Hello everyone and students, welcome back to my channel. Today we will discuss about the oxidative phosphorylation. In earlier video I have discussed about the electron transport chain. In electron transport chain there are 4 complexes और ये complex कहाँ पे situated होते हैं? Inner mitochondrial membrane में. Complex 1 is NADH dehydrogenase, complex 2 is succinate dehydrogenase, complex 3 is cytochrome BC1 and complex 4 is cytochrome oxidase. तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं वाया दीज कॉम्प्लेक्सेस और ये कॉम्प्लेक्स अरेंज होते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दियर रिडॉक्स पोटेंशियल. रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रिडॉक्स पोटेंशियल होता है measure of the affinity of the electron. So the complexes which are situated here means like complex 2 का redox potential complex 1 से ज़्यादा होगा, complex 3 का complex 2 से ज़्यादा होगा, complex 4 का complex 3 से ज़्यादा होगा और one more complex is ATP synthase. अब इसमें होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? NADH डिहाइड्रोजिनेज से. जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पे ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे एक फ्री एनर्जी लिबरेट होती और वो फ्री एनर्जी क्या करती है, हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से पंप करती है. कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. इंटरमेम्ब्रेन क्या होता है? इंटरमेम्ब्रेन the space between inner membrane and outer membrane of mitochondria is called intermembrane space. Likewise, when cytochrome from electrons are transported from cytochrome BC1 to cytochrome oxidase, here also hydrogen is pumped. Since hydrogens are pumped by the complexes, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाता है. मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है. अब क्या होता है, यही ग्रेडियंट जब यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई है और मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो हो जाता है. उसमें क्या होता है कि हमको पता है कि डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में वापस आएंगे किसके थ्रू, वाया एटीपी सिंथेज. एटीपी सिंथेज क्या है? एटीपी सिंथेज इज अ कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्स द एटीपी. मतलब जहाँ पे एटीपी का जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज. अब क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है और यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो ये H+ ग्रेडियंट है, H+ ग्रेडियंट जो यहाँ पे क्रिएट होता है, H+ ग्रेडियंट जो यहाँ पे क्रिएट होता है वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दोनों को जोड़ता है. मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, उसके बाद ही हाइड्रोजन आयन जब यहाँ एटीपी सिंथेसिस से ट्रांसफ़र होंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, तभी हमारा एटीपी सिंथेसिस होगा. मतलब दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली एक कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस है. मीन्स यहाँ पे एक कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस होता है. कीमोऑस्मोसिस एक पीटर मिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में इसको डिस्कवर किया था. तो इस प्रोसेस को मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और ईटीएस इन दोनों को कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट. इसी ग्रेडियंट के थ्रू दोनों जुड़े होते हैं और यहीं पे हम कपलर्स एंड अनकपलर्स की बात करेंगे. तो यहाँ पे कुछ अनकपलर्स होते हैं. अनकपलर्स कौन से होते हैं? जो इस यहाँ पे एक्ट करते हैं. मतलब
इस एटीपी सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनके बीच में वो कहीं पे इनहिबिशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि एटीपी जनरेशन रुक जाता है और यहाँ पे सिर्फ H2O का फॉर्मेशन होता है और O2 रिलीज हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।